हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज आपके लिए लेकर आए हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि सरल भाषा में थ्योरी के साथ होंगे। तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 लेके आए हैं टॉप 20। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में 20। तो बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको ये एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एम्पियर। और विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सरल भाषा में थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट होती है, ठीक है। और इसकी थ्योरी है, दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का ए, ओम। क्या है? ओम। और इसकी थ्योरी क्या है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है दोस्तों V बराबर IR, ठीक है। और थ्योरी है, स्थिर तापमान पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाट, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में आपकी थ्योरी है, विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की दर, इसका सूत्र होता है P बराबर VI। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें का C, किलोवाट घंटा। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थ्योरी देख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 की थ्योरी है, बिजली के बिल में ऊर्जा के सामान्यतः किलोवाट घंटा यानी यूनिट में मापा जाता है, kWh में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है। मतलब 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणित मल्टीपल 10⁻6 के बराबर जूल होता है, यानी ए। 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड यानी 3.610 जूल भी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का बी, कूलाम। कूलाम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी थ्योरी हो जाएगी, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम यानी C है, Q बराबर IT। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का C, तांबा। तांबा कम प्रतिरोध वाला अच्छा चालक है, इसलिए तारों में इसका उपयोग किया जाता है, समझे। ये मतलब जो तार होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा चालक होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर यानी प्रभाव पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा C, तापीय प्रभाव पर, हीटिंग वेव पर करता है काम। और थ्योरी हमारी हो जाएगी, अधिक धारा बहने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में थ्योरी हो जाएगी हमारी, घरेलू उपकरणों को समांतर जोड़ा जाता है ताकि प्रत्येक उपकरण को आवश्यक विभवांतर मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी, एमीटर का होता है। थ्योरी हो जाएगी, एमीटर विद्युत धारा मापता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13
और इसका आंसर हो जाएगा बी समांतर क्रम में, ठीक है। और इसकी हमारी थ्योरी हो जाएगी वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, इसलिए इसे समांतर जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की इकाई। और थ्योरी हो जाएगी हमारी R बराबर PL/AI। AL लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी धारा। थ्योरी हो जाएगी हमारी सीरीज सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विभवांतर। क्या होता है? बी विभवांतर। और हमारी थ्योरी हो जाएगी पैरेलल सर्किट में प्रत्येक शाखा के सिरों पर समान विभवांतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत बल्ब में सामान्यतः किस धातु का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 17 और इसकी थ्योरी है टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी काम कर सकता है, तो इसकी ये थ्योरी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रोड ने। थ्योरी हो जाएगी हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रोड ने बताया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा विद्युत यांत्रिक बदलती है। विद्युत मोटर किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। थ्योरी हो जाएगी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, मतलब जो विद्युत होती है वो यांत्रिक में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 20 है विद्युत जनक यानी जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर सही है हमारा बी यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। तो जनरेटर यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 दे दिया है और पार्ट 3 भी लेके आएंगे, लेकिन पार्ट 3 जब लेके आएंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस के साथ और डिटेलिंग और हार्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रख दिए हैं नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से, अब की बार जो लेके आएंगे डिटेलिंग में क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के चलते हैं, गुड बाय, टाटा।